राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं, बड़ी खबर जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। सुजानगढ़ और जायल से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सुजानगढ़ से बाबूलाल कुलदीप को टिकट और जायल से BL भाटी को टिकट दिया गया है। RLP अब तक 23 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तीसरी लिस्ट जारी हो गई है और अब तक 23 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। सुजानगढ़ और जायल से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सुजानगढ़ से बाबूलाल कुलदीप को टिकट मिला है, वहीं जायल से BL भाटी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो आपको बता रहे हैं 23 उम्मीदवारों की सूचना कर चुकी है RLP और अब तीसरी सूची जारी कर दी गई है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता निवास चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। निवास, तीसरी लिस्ट सामने आ गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी तीसरी सूची में 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जायल और सुजानगढ़ से। इसके पहले 21 प्रत्याशियों के नाम जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी घोषित कर चुकी है। आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। उस दिन हनुमान बेनीवाल ने यह कहा था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन के तौर पर 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी भी काफी उम्मीदवार इनके बाकी है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टिकट आ रही है, उसी की तर्ज पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपनी सूची जारी कर रही है। और तीसरी सूची जो है आज जारी की गई है। इसमें जायल और सुजानगढ़ से 2 प्रत्याशियों को घोषित किया गया है। जी निवास, ये जो पार्टियां हैं जो गठबंधन करके सामने आ रही हैं, क्या महत्व है, किस तरह का इम्पैक्ट इनका हो सकता है आगामी चुनावों में? देखिए, जो SC/ST वोट है या दलित वोट है, उनको बांटने के लिए, क्योंकि ये परंपरागत वोट बैंक है, वो कांग्रेस का माना जाता है, तो ये हम मान सकते हैं कि कांग्रेस के वोट में वो कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम है वो तीसरा मोर्चा करेगा। आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जोधपुर, नागौर, बीकानेर के, बाड़मेर के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अच्छा खासा जाट वोट बैंक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर जो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, उसमें भले ही ये पार्टियां जीत हासिल ना करे, पर हार और जीत का समीकरण जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं उनका बिगाड़ने का काम ये पार्टियां जरूर करेगी। जी निवास, अगर बात करें, अभी तक सिर्फ 23 नामों की घोषणा की गई है, गठबंधन हो रहा है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो क्या ये पार्टियां ये मान सकते हैं कांग्रेस और BJP के तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा का इंतजार कर रही हैं? जी, ये पहले ही हनुमान बेनीवाल हैं, वो मन से कह चुके हैं कि जो ऐसे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से जब मुझे निकाला गया था तो इसका दर्द है वो मैं समझ सकता हूं कि एक उम्मीदवार को जब टिकट नहीं मिलती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी से जो बागी उम्मीदवार है, उसकी राय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य जो तीसरे मोर्चे के दल हैं वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा जिताऊ उम्मीदवार जो बगावत करके इस पार्टियों में आए, ताकि इस पार्टियों का भी जो है संख्या बल है वो बढ़े। और कहीं ना कहीं इंतजार जरूर कर रही है। यही कारण है कि तीसरे मोर्चे ने भी अभी तक है वो सीटों का ऐलान नहीं किया। बहुत पहले, पिछली बार जब हनुमान बेनीवाल ने 51-52 उम्मीदवार उतारे थे तो काफी पहले घोषणा कर चुकी थी, पर अब की बार इंतजार कर रहे थे कि कब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सभी सूचियां जारी हो, इनसे बगावत करके जो नेता आए वो बाहर निकले और उनको हम अपनी पार्टी के अंदर है वो जगह दे सके। जी बिल्कुल निवास, तो देखने वाली बात ये हो